से शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो पेशे से अधिवक्ता रह चुके हैं। आज आरक्षण पर इनका क्या विचार है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है और गांव मेरा लक्ष्मीपुर सिन्हा है। तो आरक्षण पर आपका क्या विचार है? जो आरक्षण अभी चल रहा है, ये आरक्षण लागू रहना चाहिए या इसको हटाना चाहिए? किस आधार पर आपका विचार है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि पूरे विश्व में किसी भी विकसित देश में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां आरक्षण का जो पद्धति लागू है वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और धोखाजन्य है। आरक्षण का संविधान में प्रावधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। उनकी सोच रचनात्मक थी और केवल 10 साल के लिए किया गया था। परित्यक्त, पिछड़े, कुचले, गरीब, निरीह लोगों को सरकारी सेवा में लेने के लिए किया गया था। लेकिन आज का जो आरक्षण है, हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर साहब ये बात बोल चुके हैं कि अंबेडकर साहब के द्वारा संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था उसको आज बिगड़े रूप में किया जा रहा है। जो इस देश को बचाया, सारे कौम को बचाया, पूरे देश को बचाया, लड़ाई लड़ा, जान दिया, सब कुछ किया, उसको आज आप जनरल बोल रहे हैं। वो किसी भारत सरकार के सुविधा का हकदार नहीं है। मान लिया जाए कि भारत एक ट्रेन है और बाहर से कोई आतताई डकैत ट्रेन को लूटने के लिए आ रहा है और हम सवर्ण लोग उस ट्रेन को बचाने के लिए, जो मेरे पास हथियार था, कई बार लड़ाइयाँ लड़ी और उस ट्रेन को बचा लिया। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें एसी में, फर्स्ट एसी चेयर कार में दिया गया और हमने जान दे दिया तो मुझे जनरल बोगी में भेड़ बकरी की तरह ठूस दिया गया। क्या ये बात अच्छी है? भारत सरकार का आज तक कोई राजनीतिक दल सामान्य वर्ग के लिए संसद में या कहीं भी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी राजनीतिक परिदृश्य में आरक्षण का प्रावधान करके वोट लिया जा रहा है। आज इस देश की रीढ़ को खराब किया जा रहा है। रीढ़ की हड्डी को ही चौपट किया जा रहा है। यदि अधिक अंक पाने वाले छात्र सरकारी सेवा में नहीं जाते और कम अंक वाले सरकारी सेवा में जाते हैं, मूल चीज है कि इस देश के भारत सरकार या बिहार सरकार के सरकारी सेवा में पदस्थापित कम अंक पाने वाले छात्र सरकारी सेवा के स्तर को न्यून कर रहे हैं। क्या ये सही है? इस देश में इतने बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी, जज, बैरिस्टर, कलेक्टर सब भरे पड़े हैं, नेता सब भरे पड़े हैं, लेकिन ये बात कोई बोलता क्यों नहीं है? ये बात हमारे भी सवर्ण समाज के लोग इस बात को समझते नहीं कि देश के सेवा, भारत सरकार के संस्थान या बिहार सरकार के संस्थान के स्तर में गिरावट आ रहा है। यह निश्चित बात है कि जो लड़का अधिक अंक पाया है वह देश के किसी सरकारी विभाग में नौकरी करेगा तो वो सुंदर और स्किलफुल सर्विस देगा। लेकिन आपको तो राजनीति करके 45 और 40 वाले को सरकारी सेवा में पदस्थापित करके देश के सरकारी सेवा के स्तर को गिराना है।
देश की रीढ़ की हड्डी को ही कमजोर कर दो। हमने तो पहले कहा कि विश्व में किसी भी देश में आरक्षण जैसा कोई विषय नहीं है। आप आरक्षण दीजिए, आप 49% आरक्षण विशेष वर्ग को दें, हमें भी 50% दें। कैसे? अरे जैसे उन लोगों को दे रहे हैं वैसे हमको भी दीजिए। उन लोगों को कैसे दे रहे हैं? तो ये प्रश्न कहाँ है कि कैसे दें? उनको तो आप 100% दे दो। उनको तो कहा जा रहा है कि उनको आप दबा कर रखे थे, वो पिछड़े हुए हैं। हमने कभी कोई इसका प्रूफ नहीं है कि हमने किसी को दबाया है। हमारे देश का ये सनातनी विचारधारा है कि हम सब समाज सबके मिलजुल करके चलना है, सबसे हम मिलकर चलते थे। अगर कोई विभेद करने के लिए ये सब किंवदंतियां कह रहा है तो ये गलत है। हमने हर जाति के लोगों को इज्जत किया है। अब कभी कोई किसी देश के किसी कोने में किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, या कोई विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर बनाया और विशेष समुदाय के लोगों को उसमें जाने से मना किया, तो ये पूरे देश का पैरामीटर और मापदंड नहीं हो सकता है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अगर किसी गांव में किसी राजपूत ने किसी विशेष वर्ग के लोगों को एक दो झापड़ मार ही दिया, तो ये पूरे देश का मापदंड नहीं हो सकता। और किसी एक व्यक्ति के कहे हुए बात को हम पूरे देश की घटनाक्रम को और पूरे देश के सौर्ण लोगों का जो आज हरास हो रहा है, या वे रोड पर घूम रहे हैं, या वे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, उसका ये मानदंड नहीं हो सकता। तो क्या 77 साल जो आरक्षण मिला, तो आपके क्या सवर्णों के समान क्या वो बराबर तो हो नहीं गए अभी? इसमें 3-4 विकल्प हैं भारत सरकार के पास। या तो आरक्षण दे तो हमें भी संरक्षण दे, नहीं देना है तो किसी को ना दे, मेधा के आधार पर परीक्षाओं में अधिक अंक पाने वाले को मेरिट के आधार पर सरकारी सेवा में पदस्थापित करे, या आर्थिक आधार पर करे। हर जाति में गरीब लोग हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोले हैं ये बात कि जिन लोगों ने सरकारी सेवा का लाभ ले लिया, बड़े बड़े अफसर अधिकारी हो गए और करोड़ों कमा गए, उनके बच्चों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? जी हाँ, आप जो भी कीजिए, लेकिन किसी को शोषित और किसी को प्रताड़ित मत कीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमने त्याग किया है, हमारे पूर्वजों ने त्याग किया है। मेरा हक नहीं है, लेकिन हम आज गरीब हैं तो मुझे भी सुविधा भारत सरकार से मिलनी चाहिए। अगर कोई गरीब है किसी जाति में, उसको सुविधा मिले। हम भी गरीब हैं तो हमें भी मिले। गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, नहीं तो आरक्षण पूरा समाप्त किया जाए। जाति के आधार पर नहीं। जाति तो केवल शादियों में चलता है, और किसी में शादी का क्या दायित्व है या उसका क्रियाकलाप है? विवाह शादी में, आजकल तो विवाह शादी भी बिना जाति के, जिसको जहाँ प्रेम होता है कर लेता है। जाति का कोई मतलब नहीं। क्या सवर्ण दलितों के यहाँ खा सकते हैं? प्रश्न बिल्कुल खाएंगे, हम खाए हैं। हम दलितों के यहाँ ही खाते हैं। भगवान राम ने सबरी का जूठा बेर क्यों खाया था? ये तो हमारी परंपरा है, हम क्यों नहीं खाएंगे? हमारे सनातन में या हिंदू भाई कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, हम किसी को कमतर नहीं आंकते, सबका हक देते हैं और मुझे भी मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अलख नारायण पांडे है, हमारा घर सिमरिया है। तो आरक्षण पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आरक्षण पर हम यही कहना चाहते हैं कि आरक्षण तो 10 बरस के लिए लगा था, लेकिन आरक्षण को नेताओं लोगों ने बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो ठीक है, आरक्षण रखिए, लेकिन आरक्षण जोग पर मिलना चाहिए। जो आदमी जोग है उसको मिलना चाहिए, जो जोग नहीं है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब कोई आदमी है वो 95 नंबर लाया है और कोई 60 नंबर ले आया है, तो 60 वाले को दिया जाता है, 95 वाले को हटा दिया जाता है। तो बोलिए, कोई भी काम करना है तो 60 वाला जाके क्या करेगा? वो तो अनपढ़ है, वो क्या करेगा? 95 वाला जाएगा तो विकास का काम करेगा। इसलिए आरक्षण जाति पर नहीं मिलना चाहिए। जो जोग आदमी है उसको आरक्षण दिया जाए। कहीं भी नौकरी में, चाकरी में, हर एक जगह में। अब रह गई चीज कि लोग कहते हैं कि जाति पर, जात पात कुछ नहीं है।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करनी सो फल चाखा। आप जैसा कीजिएगा, आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा नौकरी चाकरी हर एक जगह। अगर नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, अनपढ़ रहिएगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो आरक्षण का पूरा खिलाफ है और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर सरकार को आरक्षण रखना ही है तो जाति पर आरक्षण न दे, जोग पर आरक्षण दे। अच्छा, इतना दिन से वो लोग आरक्षण ले रहा है, उसके बाद में अब वही जिंदगी भर लेते रहेगा कि और किसी को भी मिलना चाहिए। हमारे बाबूजी के आरक्षण तो हम कर लड़का हई, अब तो हमारा काहे के मिली? अब तो ले हम बड़ हो गई नहीं, पैसा वाला हो गई नहीं, हर एक चीज हो गई, तो हमारा काहे के मिले के चाहिए? ना मिले के चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी जातियों में गरीबों को दिया जाए, यही ना? हाँ, जिस जात में कोई जात हो, जात से हमें कोई मतलब नहीं है। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जाति का कोई इसमें बात नहीं है। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे स्वर्ण सेना के कई सदस्यों ने अपना विचार रखा, जिसमें उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर किया जाए और नहीं तो इसे समाप्त कर दिया जाए।